गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। विश्व प्रसिद्ध चाणक्य नीति की हम चिंतन मनन कर रहे हैं। 8वें अध्याय में हैं। कल की प्रसंग में हमने 8वां अध्याय का 10वां श्लोक तक की चिंतन मनन किया था। आज से 11वां श्लोक से प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ा अद्वितीय अद्भुत सूत्रात्मक ज्ञान हम ले रहे हैं। चाणक्य जी ने आज से 2500 वर्ष जो समाज की सुव्यवस्था के लिए, समाज सुधारने के उद्देश्य से, जनहित के लिए जनहित कल्याण के लिए ये ग्रंथ रचना करके हम सभी के बीच छोड़ करके गए हैं। आइए अब आज से विधिवत रूप से प्रसंग को आगे बढ़ाएं। जो उनका भाव है उस भाव को हम प्राप्त करने की कोशिश करें और किए गए प्राप्त जो भी अपने लिए अच्छे हो, अनुकूल हो, जीवन में उतारने की भी कोशिश करें। 11वें श्लोक में चाणक्य जी कहते हैं, काष्ठ पाषाण धातूनां कृत्वा भावेन सेवनम श्रद्धया च तयां सिद्धि तस्य विष्णु प्रसीदति। ये कहते हैं कि जिस पदार्थ से भी मूर्ति बनी हुई हो और उस बनी हुई मूर्ति में यदि आपने भावना, आपका शुद्ध चित्त हो करके आप प्रार्थना करेंगे तो ही जा करके फल प्राप्ति होती है। इस सूत्र में यही कह रहे हैं। कहते हैं काष्ठ पाषाण धातु नाम। कई मूर्ति लकड़ी से बनती है, कई पत्थरों से बनती है, कई धातुओं से, सोना चांदी तांबा पीतल आदि धातुओं से, मतलब देवताओं की प्रतिमा बनती है, मूर्ति बनती है। लेकिन उसमें भावना, जिस स्वरूप की मूर्ति बनी हुई है, जिस भगवान की वो मूर्ति बनी हुई है, चाहे जिसमें भी हो, भावना उसी देवता के स्वरूप से उपासना करनी चाहिए। यदि उस तरीके से हमने उपासना नहीं की तो हमारा किया गया जो पूजा अर्चना जो भी है वो फलदायी नहीं होती है। इसलिए कहते हैं उसमें साक्षात रूप से विद्यमान प्रभु को समझ करके, जो विग्रह है उसी का ही स्वरूप समझ करके श्रद्धा सहित उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो मनुष्य जिस भाव से मूर्ति का पूजन करता है, प्रभु परमात्मा विष्णु हो प्रसीदतु, श्री विष्णु नारायण की कृपा से उसे वैसे ही सिद्धि प्राप्ति होती है। इसलिए जिस स्वरूप में भी बने हुए हैं, चाहे फोटो हो चाहे मूर्ति हो, भावना आपकी जितना प्रबल होगा, जितना साक्षात्कार होगा, उतना ही प्रभु की कृपा और आशीर्वाद मिलती है। इसका मतलब यही है कि जो भी स्वरूप में मूर्ति है उसी स्वरूप का ही प्रभु के ये साक्षात इसमें विराजमान है। इस भावना से उनकी उपासना करनी है। अगले सूत्र में कहते हैं, शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषा परम सुखम न तृष्णया परा व्याधिर्न च धर्मोदया पर। शांति के समान तपस्या दूसरा नहीं है।
शांति ही तपस्या का श्रेष्ठतम बिंदु है। तपस्या कर रहे हैं, यदि आपको शांति नहीं मिल रही है तो आपका तपस्या व्यर्थ माना गया है। और उसी प्रकार संतोष से बढ़कर के सुख दूसरा नहीं है। सुख चाहते हो ना, उसके लिए संतोष प्राप्त करना सबसे बड़ी जरूरी है। उसी में ही सुख बैठा हुआ है, संतोष में ही सुख बैठा हुआ है। संतोषम परमम सुखम। भागवत में एक प्रसंग आती है पिंगला वेश्या की 11 स्कंद में। वहां एक श्लोक आती है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। ऐसा वहां भाव आती है। आश करने से व्यक्ति दुखी हो जाता है और निराशावान होकर के जो चलता है, निराशा अर्थात संतोष होकर के चलता है, मिले ठीक है, नहीं मिले ठीक है, इस तरीके से जो चलता है वो व्यक्ति बड़ा आनंद और संतोष सुख का अनुभव कर लेता है। इसलिए संतोषात परमं सुखम न तृष्णाया परा व्याधि। तृष्णा कहते हैं लालच। लालच के समान दूसरा रोग नहीं है। हम रोग कहते हैं ना, अभी तो कोरोना चल रहा है, कोविड-19 कितना विश्व में महामारी चल रही है, सभी संत्रस्त हैं। तो ये कहते हैं कि लालच के समान दूसरा रोग नहीं है। लालचीपन ही रोग का जड़ है। लालच छोड़ दो, क्योंकि प्रभु ने सभी का अन्न जल लिख करके यहाँ पर भेजे हुए हैं। सभी का अपना जितना अन्न जल लेना है शरीर ने, उतना प्रभु किसी न किसी माध्यम से आपको देंगे। आपको तो क्या, आप जो है ना जंगल में रहने वाले प्राणियों को भी विश्वम्भर है प्रभु, विश्वम्भरा है मां जगदम्बिका शक्ति स्वरूपिणी। जितने भी हैं वहां के जलचर के, स्थलचर के, नभचर के सभी का भरण पोषण करने वाले वही हैं। इसलिए लालच करने की कोई जरूरत नहीं है। लालच करेंगे तो रोग अपने अंदर में प्रतिस्थापित करेंगे। और अंतिम में कहते हैं व्याधिर न च धर्मो दया पर। दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए धर्म कमाना है तो दयावान बनो, दूसरे के ऊपर कल्याण करने की भावना करो। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे की उपकार करने के लिए ऐसी भावना से प्रेरित होकर के दयावान होकर के चलो तो आपका स्वतः धर्म आर्जित हो जाती है। अगले सूत्र में कहते हैं क्रोधो वैवस्वतो राजा तृष्णा वैतरणी नदी विद्या कामदुदाधेनु संतोषो नंदनम वनम। बड़ा अद्भुत इस सूत्र में बता रहे हैं। कहते हैं क्रोध वैवस्वतो राजा। वैवस्वत कहते हैं यमराज को। क्रोध क्या है? साक्षात यमराज का मूर्ति है। और तृष्णा वैतरणी नदी, जो लालच से तृष्णा है वो साक्षात वैतरणी नदी है, जो नरक में बहती है, जहां पर दुर्गंध युक्त नदी। वैतरणी नदी में रक्त, पीप, श्राप ये सब चीज दुर्गंध युक्त नदी का ऐसा वर्णन है गरुड़ पुराण में। तो ये तृष्णा ही वैतरणी, साक्षात वैतरणी नदी है। विद्या काम दुदाधेनु, जो विद्वान है, जो विद्या है, वो साक्षात कामधेनु गौ है। कामधेनु गौ, जो जिसको जो इच्छित हो
कामना करके दोहन करें, उसी रूप में वो फल सारा का सारा वही प्राप्ति होती है। इसलिए विद्या इस प्रकार की है। पढ़ाई लिखाई के लिए तो काफी इन्होंने जोर दिया हुआ है। हर व्यक्ति विद्वान होना चाहिए। हर व्यक्ति ने विद्या अर्जन किसी भी तरीके से करना चाहिए। और अंतिम में कहते हैं संतोषो नंदनम वनम। जो संतोष है ये नंदन वन है। ये नंदन वन इस स्वर्ग में है। इस नंदन वन का वर्णन जो इंद्र का एकदम सा, जहां पर सभी प्रकार की फल फूल लगे हुए, इतना सुंदर उस नंदन वन का वर्णन किया गया है। तो संतोष उस प्रकार की नंदन वन के समान है। इसलिए क्रोध तृष्णा ये कभी भी आने नहीं देना चाहिए। ये हमेशा हमेशा अपने जिंदा शरीर को जलाती है। ये आगे तो व्यक्ति और आने के पश्चात जल्दी निकलता भी नहीं है और यही अपने शरीर को जला लेता है। अगले सूत्र में कहते हैं गुणो भूषयते रूपम शीलम भूषयते कुलम सिद्धिर्भूषयते विद्याम भोगो भूषयते धनम। अब इसमें कहते हैं किससे क्या शोभा प्राप्ति होती है, क्या किससे कौन सा शोभा मिलती है। यदि आपके पास आप रूपवान हैं, सुंदर स्वरूप में हैं, लेकिन आपके अंदर में गुण उस प्रकार की नहीं है, तो आप शोभा विहीन हो जाते हैं। रूप होते हुए भी आपके अंदर की शोभा नहीं है। अर्थात गुण से ही रूप की शोभा होती है। और इसी प्रकार शील से कुल की शोभा होती है और सिद्धि से विद्या की शोभा होती है। सिद्धिर्भूषयते विद्या और भोग से धन की शोभा होती है। तो कहने का मतलब यह है कि भोग से आशय यहाँ यह है कि धन का उपयोग जब तक सत्कर्म में नहीं किया जाता तब तक धन की शोभा नहीं हो सकती है। इसी प्रकार सौंदर्य तभी शोभा पाता है जब उसे धारण करने वाला व्यक्ति गुणवान हो, गुणी हो। विद्या भी वही शोभित होती है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले और आदमी का शील स्वभाव उसके कुल की शोभा बढ़ाने वाला होता है। ऐसा अद्भुत है। अगले सूत्र में कहते हैं निर्गुणस्य हतम रूपम दुश्शीलस्य हतम कुलम असिद्धस्य हृता विद्या अय भोगेन हतम धनम। कौन कौन सी चीज व्यर्थ है इसके बाद में वर्णन कर रहे हैं। गुणहीन व्यक्ति का सुंदरता व्यर्थ है। आप सुंदर हो लेकिन आपके अंदर में गुण ही नहीं है। उसी श्लोक का ही यहाँ पर ऊपर का जो श्लोक है उसी का ही यहाँ पर विस्तार कर रहे हैं। तो जिसके पास में गुण नहीं है उसका रूप सुंदरता जो है वो व्यर्थ माना गया है। और जो दुष्ट दुश्शील कहते हैं, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का कुल नष्ट होने योग्य है, हतम कुलम। और यदि लक्ष्य की सिद्धि न हो तो विद्या भी व्यर्थ माना गया है। पढ़ तो लिया लेकिन आपने जो डिग्री हासिल नहीं की, उस विद्या की आपने सदुपयोग करने की स्थिति में आप नहीं पहुंचे, बीच में ही आपने छोड़ दिया, या आपने प्राप्त किया गया विद्या को आपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ आपने दे नहीं सके, तो वो विद्या भी निरर्थक माना गया है, व्यर्थ माना गया है।
और आगे अगले में कहते हैं अयभोगे न हतम धनम। अब धन तो है लेकिन आपने सदुपयोग उसका नहीं किया तो भी वो धन व्यर्थ है। आपने पोटले में बांध करके कहीं रखा हुआ है, उसका जो जहाँ जरूरत हो जरूरत में भी आपने प्रयोग में नहीं ले आए, और जहाँ उपयोग में देना चाहिए वहां पर भी आपने नहीं दिया तो धन भी व्यर्थ माना गया है। अगले सूत्र में कहते हैं शुद्धम भूमिगतम तोयम शुद्धा नारीपति व्रता शुचिर क्षेम करो राजा संतोषी ब्राह्मण शुचि। जल कहाँ की शुद्ध होती है? शुद्धम भूमिगतम तोयम, कहते हैं पृथ्वी के भीतर का जो पानी है वो शुद्ध होता है। पृथ्वी के ऊपर ऊपर का पानी अशुद्ध वो बता रहे। जो अंदर खुदाई करके जमीन के नीचे से जो जल लिया जाता है वो शुद्ध होती है, पानी वो शुद्ध माना गया है। और स्त्री पतिव्रता स्त्री ही शुद्ध मानी गई है, पवित्र होती है वो। और शुचि क्षेम करो राजा, कल्याण करने वाला राजा ही पवित्र माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। राजा है लेकिन प्रजाओं का कल्याण नहीं कर रहा है, अपना ही कल्याण में लगा हुआ है, अपने ही इर्द गिर्द के जो भी रिश्तेदार है बंधु बांधव उनके ही कल्याण में लगा हुआ है, तो वो पवित्र नहीं माना जाता है। वो तो मक्कार होकर के गद्दार होकर के निकलेगा। इसलिए समाज की जो व्यवस्था करने के लिए जिन्होंने अधिकार प्राप्त किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को सुसूचित, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी ओर ले जाना चाहिए। उसके लिए सभी, प्रत्येक घर उसके बंधु बांधव है, प्रत्येक घर उसके लिए रिश्तेदार है। इस भावना से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस भावना से प्रेरित होकर के व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। प्रभु ने आपको उस स्थिति में पहुंचाया हुआ है। प्रभु स्वरूप जो मूर्ति हैं उन्होंने वोट दे करके आपको वहां पर पहुंचाया हुआ है। उनके प्रति आपका पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व होना चाहिए। और संतोषी ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ और पवित्र माना गया है। संतोषी ब्राह्मण शुचि, ब्राह्मण होकर के ऐसी संतोष नहीं हुआ, असंतोष हो गया, क्रोधी हो गया, तो ब्राह्मण के लक्षण नहीं है, शुद्ध ब्राह्मण के लक्षण नहीं है, पवित्र ब्राह्मण के लक्षण नहीं है। इसलिए ब्राह्मण में संतोषीपना सर्वोपरि शुद्ध बनाने के लिए सहायक है। अगले सूत्र में कहते हैं असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा समही वृत सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलंगना। कहते हैं असंतुष्टा द्विजा नष्टा, जो असंतोषी ब्राह्मण है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए संतोषम परमम सुखम। और संतुष्टाश्च मही वृत, मही वृत कहते हैं राजा को। यदि राजा संतोषी होकर के बैठ जाए वो भी नष्ट होगा। राजा को हमेशा हमेशा अपने किले की देखभाल के लिए अपने गुप्तचरों को भेजना चाहिए कहीं, और प्रजाओं के भी सुख दुख कहाँ पर कैसे चल रहे, प्रजा किस तरीके से राजा के विषय में टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कैसे वार्तालाप कर रहे हैं, ये सारा का सारा उनको ध्यान में रखना चाहिए, सचेत होना चाहिए। हाँ, नहीं मैं 5 साल के लिए मैं इलेक्टेड होकर के राजा बना हुआ हूँ या अमुक समय के लिए बना हुआ हूँ, अब मुझे कोई भी हिला नहीं पाएंगे, मेरा कुर्सी अजर अमर होकर के मुझे साथ दे देगा, इस तरीके से संतोषी हो गया तो राजा भी नष्ट की ओर जाएगा, शीघ्र ही पतन होगा।
और सलज्जा गणिका नष्टा। गणिका कहते हैं जो अभिनय करने वाली स्त्रियां हैं, बालिकाएं हैं, कन्याएं हैं, यदि वो लज्जाशील बने, लज्जाशील इस तरीके से बने गणिका। और गणिका का दूसरा अर्थ भी है वेश्या। एक तो नायिका भी है जो अभिनय करने वाली है, वो लज्जाशील बने तो कैसे अभिनय कर पाएगी। और दूसरा गणिका का अर्थ है वेश्या। यदि वो वेश्या क्षेत्रों में आ गई और लज्जाशील बनी तो भी वो नष्ट स्वरूप में हो जाती है। और निर्लज्जा कुलंगना, जो कुलीन स्त्री है, यदि वो निर्लज्ज बने तो भी वो नष्ट हो जाती है। और अगले सूत्र में कहते हैं किम कुलेन विशालेन विद्याहीनेन देहिनाम दुष्कुलीनोऽपि विद्वांस देवैरपि सुपूज्यते। उच्च कुल में जन्म लिया हुआ है लेकिन विद्या नहीं है तो उसका क्या लाभ हो गया। कुल उच्च हुआ तो विद्या भी उसी प्रकार की उच्चता प्राप्त करनी चाहिए, ये इनका जोर है। कहते हैं किम कुलेन विशालेन, विशाल कुल है अर्थात समृद्धशाली कुल है, कुल घरान का है बच्चा, लेकिन मूर्ख निकला। विद्याहीनेन देहिनाम अर्थात मूर्ख, विद्या रहित हो तो उच्च कुल की वो मर्यादा स्थापित ही नहीं कर पाएगा। और वहीं पर कहते हैं दुष्कुलीनोऽपि विद्वांस, यदि नीच कुल में जन्म लिया हुआ है लेकिन उसके अंदर में विद्या प्रखर हो तो वही व्यक्ति ही सम्मानित है। जब उच्च कुल के बच्चों की तुलना में नीच कुल के बच्चे जो विद्वान हो, जो ज्ञानी हो, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है, वही व्यक्ति देवैरपि सुपूज्यते, देवगणों से भी वो सम्मान पाता है। इसलिए कहा है ना विद्या विहीन पशु भी समान। इसमें हितोपदेश में ये श्लोक आती है। तो इसलिए विद्या प्राप्त करना बड़ा जोर दे रहे हैं ये। विद्या किसी भी कुल में पैदाइश परिवार में कहीं भी हो, विद्या वही सम्मानित होता है, वही पूजित हो जाता है। इसलिए विद्या किसी भी तरीके से ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए। यही अपने लिए समृद्धि बनाने का सूचक है, इसमें जोर दे रहे हैं। और अगले सूत्र में कहते हैं विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान गच्छति गौरवम विद्यया लभ्यते सर्वम विद्या सर्वत्र पूज्यते। विद्या के ही विषय में कह रहे हैं। लोके अर्थात संसार में विद्वान की ही प्रशंसा होती है। और विद्वान गच्छति गौरवम, विद्वान व्यक्ति ही सभी जगह पूजे जाते हैं, सम्मानित हो जाते हैं। और विद्या से ही सब कुछ मिलता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है अपने सीख कौशल के आधार पर। इसलिए विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या के विद्वान को सभी जने पूजन करते हैं, सभी जने सम्मान दे देते हैं, आदर देते हैं, सत्कार देते हैं। इसलिए विद्या प्राप्त करना जरूरी है। यही भाव इस श्लोक में वर्णन किया गया है। अगले सूत्र में कहते हैं मांसा भक्षेषुरापानैर् मूर्खैश्चाक्षरवर्जितैः पशुभिः पुरुषाकारे भाराक्रांता च मेदिनी। अब यहाँ पर अभक्षा भक्षण के तामसी भोजन के प्रति इन्होंने संकेत किया हुआ है। मांस भक्षेषुरापानैः,
जो व्यक्ति मांस और मदिरा का सेवन करते हैं वो इस पृथ्वी पर बोझ दे रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। मूर्खे चाक्षर वर्जितई, ये तो ये मांस मदिरा सेवन करने वाले, और दूसरा निरक्षर व्यक्ति जिन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है। मूर्खे चाक्षर वर्जित, एक अक्षर से भी वर्जित, इतना मूर्ख जो अनपढ़ व्यक्ति है, यही व्यक्ति ही पृथ्वी के लिए भार है। और पशु भी पुरुषाकार है, पुरुष होते हुए भी वो पशु के समान है। भाराक्रांता च वेदिनी, से हमेशा हमेशा पृथ्वी आक्रांत होती है, मतलब उनके भार से पीड़ित रहती है, दबी रहती है, ऐसा वर्णन है। तो अब यहाँ पर तामसी भोजन की ओर उन्होंने संकेत किया, निरक्षर व्यक्ति के ऊपर संकेत किया, इस तरीका का वर्णन है। जबकि हमारे शास्त्रों में तो वही है, सात्विक भोजन को ही ज्यादा जोर दिया गया है, और सात्विक भोजन में ये सब चीज नहीं आता है। ये भाव है। अगले सूत्र में कहते हैं, अन्नहीनो दहेद राष्ट्रम मंत्रहीनम सरित्विज यजमानम दानहीनो नास्ति यज्ञ समो रिपु। कहते हैं अन्नहीन दहेद राष्ट्रम, मतलब अन्नहीन यज्ञ राजा को नष्ट कर देता है, और मंत्रहीन यज्ञ कराने वाले ऋत्विज को नष्ट करा देता है। और ऋत्विज है मंत्रहीन, आप यज्ञ कर रहे हो, बिना मंत्र की यज्ञ कर रहे हो, तो ये ऋत्विज स्वतः नष्ट हो जाते हैं। और दानहीन यज्ञ यजमान को नष्ट करा देता है। अर्थात आपने यज्ञ किया और यजमान बनकर के यज्ञ किया और दान आपने दिया नहीं, तो वो व्यर्थ या नष्ट, या दानहीन यज्ञ यजमान को जलाता है, अर्थात नष्ट कराता है। इसलिए यज्ञ करना है तो बराबर इसके विधि विधान से करना चाहिए। पहली बात तो ये है, भाव यही है, सावधानी से करना चाहिए, मंत्रों की शुद्धता के साथ करना चाहिए। और यज्ञ करने के उपरांत यजमान अपने यथाशक्य दान मान से ऋत्विजों को सम्मानित करना चाहिए। और अगले और अंतिम सूत्र में कह रहे हैं चाणक्य जी, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। रूप यौवन संपन्न, रूप भी है, यौवन भी है, बड़ा सुंदर है। ये होते हुए ये स्वरूप में है, और विशाल कुल संभवा, साथ साथ में बड़े कुल में पैदा हुए हैं। कुल भी विशाल है, उच्च कुल में पैदा हुए हैं, और रूप भी अत्यंत सुंदर है, यौवन से भी परिपूर्ण है। लेकिन उनके अंदर में विद्या नहीं है, तो निर्गंधा इव किंशुका, जैसे फूल तो है लेकिन उसमें सुगंध नहीं है, उसी स्वरूप के ही होते हैं। ये भाव है इसमें। कहते हैं रूप यौवन और उच्च कुल होते हुए भी विद्या होना जरूरी है, विद्या से ही वो शोभित होते हैं। यदि विद्या नहीं है तो बिना गंध के फूल पलाश के समान शोभा, अर्थात आदर को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात सम्मानित नहीं हो पाता है।
इसलिए विद्या प्राप्त करना जरूरी है। विद्वान ही सर्वत्र पूजित होते हैं। केवल रूप, यौवन, उच्च कुल ये शोभा नहीं देते हैं जब तक अपने पास में विद्या नहीं हो। विद्या ही शोभा देने वाली चीज है। इसलिए किसी भी तरीके से हर एक घर शिक्षित होना है, हर एक व्यक्ति शिक्षित होना है। शिक्षित व्यक्ति ही हर कार्यों में दक्ष, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, घर परिवार के लिए उच्चतम बिंदु में ले जाने में सफल हो जाता है। यही भाव इसमें व्यक्त किए गए हैं और इसी सूत्र के साथ, इसी श्लोक के साथ ये 8वां अध्याय भी यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। चाणक्य की इस अद्भुत नीतियों को चिंतन मनन करते हुए अपने जीवन में भी कुछ न कुछ अंशों में लाभ ले सकें, यही प्रभु के चरणों में वंदना सहित मैं भी आज की प्रसंग को यहाँ पर पूर्ण कर रहा हूँ। बाकी अध्याय की चिंतन मनन पुनः आगे की पड़ाव में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।